जय हिंद छात्रों, मैं पूनम यादव न्यू सृजन एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम व्यंजनों के अन्य भेद पे चर्चा करेंगे और जो व्यंजन हैं उनके उच्चारण स्थान पे चर्चा करने वाले हैं। और इससे जो प्रश्न आए हुए हैं वे उन प्रश्नों पे यानी कि प्रश्नोत्तरी को भी हम कुछ प्रश्न भी हम इनसे सॉल्व करेंगे। देखेंगे पहला हम अगर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं प्रश्न हल करने से पहले कि जो व्यंजन थे हमने देखा था कि जो आपके व्यंजन थे स्पर्श व्यंजन की बात करें तो स्पर्श व्यंजन आपके 25 हैं जो कि क से लेकर के म के अंतर्गत आते हैं। ये जो है स्पर्श व्यंजन, और इन स्पर्श व्यंजनों को हम कई सारे नामों से जानते हैं। इनको हम स्पर्श संघर्षी के नाम से भी जानते हैं। स्पर्श संघर्षी के नाम से जानते हैं। इनको हम वर्गीय व्यंजन के रूप में भी जानते हैं। वर्गीय व्यंजन, इनकी संख्या 25 है। तो इनको 3 तरीके से स्पर्श व्यंजन के रूप में पूछा जा सकता है, या फिर आपसे जो है स्पर्श संघर्षी के रूप में पूछा जा सकता है, या फिर आपसे वर्गीय व्यंजन के रूप में पूछा जा सकता है। उसके बाद हम देखेंगे, हम थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि आज हम व्यंजन के अन्य भेदों पे चर्चा करेंगे। अंतस्थ व्यंजन की बात करें, अंतस्थ व्यंजन आपके 4 हैं, य, र, ल, व। बात करें ऊष्म व्यंजन की तो ऊष्म व्यंजन भी आपके 4 हैं। तीनों आपके जैसे तालव्य श हुआ, मूर्धन्य स हुआ और स हुआ, दंत श और ह। ये 4 जो है ऊष्म व्यंजन है। बात करें हम शनियुक्त व्यंजन की, एक चीज़ ध्यान देंगे, ये चारों मिला करके यहाँ 25 आपका हो गया। क से म तक 25 व्यंजन, और य, र, ल ये 4 4 8। तो अगर हम जोड़ दें 25 में 8 को तो यहाँ पर जो है व्यंजनों की संख्या आपकी हो जाती है 33। यानी कि व्यंजन कितने हो गए? 33। अब हम इसमें जो है संयुक्त व्यंजन को अगर हम जोड़ते हैं, संयुक्त या द्विगुण व्यंजन को, अगर हम संयुक्त और द्विगुण व्यंजनों को जोड़ दें, संयुक्त आपके 4 हैं और द्विगुण आपके 2 हैं। अब संयुक्त आपके कौन कौन से हैं? जिसमें आपका छ है, त्र है, ज्ञ है और श्र है। द्विगुण की बात करें तो आपका ढ़ है और ढ़ है, ढ़ और ढ़। ये आपके 2 जो है द्विगुण हैं, और संयुक्त आपके छ, त्र, ज्ञ, स्र है। अगर हम इन 6 को जोड़ देते हैं 39 में तो आपके व्यंजन कुल हो जाते हैं 39। यहाँ पे आपके कुल व्यंजन हो गए 39। यहाँ तक हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया है। यहाँ के आगे का जो प्रोसेस है वो हम यानी कि व्यंजनों का जो वर्गीकरण है वह अन्य वर्गीकरण है, उस पर चर्चा करने वाले हैं। यहाँ तक तो हम अच्छी तरह से समझ लिए हैं। और आपकी बात करें स्वर की यहाँ पर, तो स्वर आपके 11 हैं। अगर बात करें कुल स्वर की जिसमें आपका अंग और अह इंक्लूड होता है तो वे आपके 13 हैं। अगर इन 13 को जोड़ दिया जाए 39 में तो 52 की संख्या होती है, जो कि वर्णमाला के कुल वर्ण हैं। कुल की वर्ण की बात करें या वर्ण की बात करें तो वर्णमाला में कुल जो है 52 वर्ण हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि व्यंजनों का जो वर्गीकरण है प्राणत्व के आधार पर होता है, घोषत्व के आधार पर होता है। सॉरी, ये जो है घोषत्व नहीं होगा, घोषत्व होगा। अगर हम चर्चा करें घोषत्व के आधार पर आपके तो 2 प्रकार के हैं। घोषत्व 2 प्रकार के हैं, अघोष और सघोष। यहाँ पे हम लिख लेंगे क, ख, ग, घ और अंग। इसी तरह सारे वर्ग के
व्यंजनों को हम लिख लेंगे च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व। तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत श होगा यहाँ पे, दंत श और ह। यहाँ तक जो है हम बांटेंगे किनको, घोष और अघोष के। ये जो दो पार्ट हैं इनको हम अलग अलग करेंगे कि इसमें कौन से अघोष हैं और कौन से सघोष हैं। तो अघोष की बात करें तो प्रत्येक वर्ग का प्रथम, यहाँ पर प वर्ग तक देखेंगे ये सारे वर्ग हैं। जैसे आपका क वर्ग है, इसके वजह से इनको हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। यहाँ आपका च वर्ग है, यहाँ आपका ट वर्ग है, यहाँ आपका त वर्ग है और यहाँ पे आपका प वर्ग है। ये सारे वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ग का जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो बात करें प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ड होता है वो क्या होता है, वह अघोष होता है। और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और जो पांचवा होता है वह व्यंजन, वह जो है आपका सघोष होता है। अघोष व्यंजन कौन से हैं? अघोष व्यंजन मतलब इनके उच्चारण में, यह इनका उच्चारण स्वर की तरह होता है, कोई भी रुकावट नहीं होती है। क, ख। अब यहाँ पे देखेंगे, एक तरह से देखा जाए तो कंपन रहित होते हैं। इनके उच्चारण में, प्राणवायु में कंपन उत्पन्न नहीं होता है। और जो सघोष होते हैं इनमें, इनके उच्चारण में कंपन होता है, इसलिए इनको हम कंपन सहित बात करें लिखेंगे। इनकी बात करें तो ये कंपन सहित होते हैं। इनके उच्चारण में जो सघोष होते हैं, इनके उच्चारण में प्राणवायु में कंपन उत्पन्न होता है। जैसे ग, घ, अंग, ज, झ, इ, ड, ढ, अड़। और इसे उच्चारित करेंगे, आप देखेंगे क, ख, च, छ आराम आराम से हो रहा है और इसमें कंपन उत्पन्न नहीं हो रहा है प्राणवायु में। तो ये आपके अघोष हैं और जिनमें कंपन उत्पन्न हो रहा है, यानी कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड यह जो है आपका सघोष है। अब इसमें हम बात करेंगे, एक और ट्रिक हम बना लेते हैं इस तरह से, अघोष, सघोष, अघोष, सघोष। यहाँ पर अल्प प्राण, अल्प प्राण और यहाँ पर महाप्राण। तो अघोष की बात करें तो इनकी जो संख्या होती है अघोष की, वह 13 होती है। अघोष की संख्या होती है 13। अभी अघोष कैसे 13 होते हैं देखना चाहिए था हमें उस पेज पे, लेकिन हमने यहाँ देख लिया, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ देखेंगे आपका जो ये ऊष्म व्यंजन में जो आपके तीनों श हैं, तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत श की बात करें, तालव्य श, मूर्धन्य श और स, और प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा। तो पहली लाइन और दूसरी लाइन को लेंगे तो प्रत्येक वर्ग का देखेंगे तो प्रत्येक लाइन में 5-5 वर्ड हैं, तो 10 हो गए। और तीनों अगर हम तालव्य श, मूर्धन्य स और दंत स को ले लेते हैं तो फिर जो है अघोष की संख्या 13 हो जाती है। अघोष की संख्या कितनी हो जा रही है? 13। अब हम देखेंगे सघोष को। तो सघोष में ग, घ, अंग, यानी कि प्रत्येक वर्ग का इसी तरह से ज, झ, य, ये सारे जो हैं आपके सघोष हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन। इसके अलावा आपका जो है ये आपका अंतस्थ व्यंजन में चारों वर्ड हो गए
और ये आपका ह। इसके अलावा जो आपके स्वर हैं 11, स्वर की बात करें, स्वर जो आपके 11 स्वर हैं वो भी जो है इनमें जोड़े जाएंगे। किसमें? सघोष में। तो प्रत्येक वर्ग का अगर हम 3 लाइन को लेते हैं तो 5 5 10 5 3 15, 15 में हमने 11 प्लस किया, 15 में हमने 11 प्लस किया तो कितने हो गए आपके? हो गए 26। 26 में जब हमने इन चारों को जोड़ा तो 26 4 हो गए 30, और ह को हम जब जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 31, यानी कि 13 को हमने उलट दिया, सघोष हो गए 31। यहीं पे हमने देख लिया, सघोष और अघोष दोनों को देख लिया, एक ही लाइन में हमने समझ लिया। इसमें हमने देखा कि प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन और उसके अलावा आपका तीनों जो श हैं, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स, यह मिलाकर के 13 की संख्या बनाते हैं और ये अघोष होते हैं। इसके अलावा जो बच जाते हैं वे सारे आपके सघोष होते हैं, यानी कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। आगे हम बढ़ेंगे, आगे हम देखेंगे, इसी में हम देख लेते हैं कि अघोष की क्या क्या कोडिंग है, अघोष में क्या क्या आ रहा है। अघोष यानी कि कंपन रहित, इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, पहला और दूसरा। अब जब इनको हम जोड़ेंगे, प्रत्येक लाइन में 5 5 हैं तो आपके 10 हो जा रहे हैं। इसके अलावा तीनों जो आपके श हैं, तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत श, इनकी संख्या 3 है, और यह जो है आपके अघोष की संख्या कुल कितनी हो जा रही है? 13 हो जा रही है। आगे हम देखेंगे सघोष में, सघोष में क्या क्या है, इसकी कोड की बात करें तो सघोष का कोड है प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन। तो कोड क्या हो गया? इसका कोड हो गया 345, और 5 5 10 5 15 और 15, उसके बाद जो है आपका स्वर, स्वर आपके 11, उसके बाद आपका अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन आपका हुआ 4, और आपका एक बच गया ह। तो सारा अगर हम यहाँ पर जोड़ देते हैं तो ये आपका हो जाता है 31। यानी कि अगर अघोष के जो वर्ण हैं, व्यंजन हैं 13, उनको अगर हम पलट देते हैं तो यहाँ पर जो है आपके सघोष निकल के आते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 31। प्राणत्व के आधार पर जो व्यंजन हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण की बात करें तो अल्प प्राण वे हैं, इनके उच्चारण में, इनकी परिभाषा की बात करें तो इनके उच्चारण में प्राणवायु कम मात्रा में निकलती है, और इनकी संख्या 30 है। इनकी संख्या कितनी है? अल्प प्राण 30 है। अब इसको भी हम नोट करते हैं, यहाँ पे हमें लिखना होगा क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, एय, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श और ह। यहाँ जो है आपके जो ये 33 व्यंजन हैं
इसके अलावा जो 11 स्वर हैं उनमें ही हमको किसको पहचानना है, अल्प प्राण को। तो अल्प प्राण देखेंगे तो प्रत्येक वर्ग का पहली लाइन यानी प्रथम वर्ड, इसके अलावा आपका तृतीय वर्ड तीसरी लाइन और पांचवी लाइन, ये आपके जो तीनों हैं, ये जो तीनों रो हैं, ये आपके जो है अल्प प्राण हैं। इनके उच्चारण में प्राण वायु जो है कम मात्रा में निकलती है। क च ग ज अंग य उच्चारण करके आप देख सकते हैं। तो अगर हम इनकी कोड की बात करें तो पहला, तीसरा और पांचवा, तो 135 हो गया कोड इनका। अब चूंकि 3 लाइनें हैं तो आपकी जो है 5 5 10 5 15 आपके जो है इन वर्गीय व्यंजन में से हमने निकाल दिया। इसके अलावा हम जो है देखेंगे तो आपके जो स्वर हैं, स्वर वो भी आपके इसी में आ जाएंगे। तो हम इसको जोड़ देंगे तो ये आपके हो जाएंगे 25। अब 25 हमने इसमें जोड़ दिया। उसके अलावा जो 25 हमने देखा, 25 सॉरी आपका जो स्वर जुड़ा तो 26 हो गए। अब बच रहे हैं इसमें जो है अंतस्थ व्यंजन चारों जुड़ेंगे। जो अंतस्थ व्यंजन हैं वो भी आपके इसमें जुड़ते हैं। अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो ये आपके अल्प प्राण होते हैं और सघोष होते हैं। जो आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं और सघोष के अंतर्गत आते हैं। जो स्वर होते हैं वो भी आपके अल्प प्राण और सघोष के अंतर्गत आते हैं। इसलिए जो है अल्प प्राण और सघोष की जो संख्या होती है वो अधिक होती है। आप इसको ध्यान देंगे तो आप भूलेंगे नहीं। तो अंतस्थ के आपने जोड़ दिया 4, आपके जो टोटल संख्या हो गई 30। यानी कि अल्प प्राण व्यंजनों की जो संख्या होती है वो 30 होती है। यहाँ पर जो है हम देखेंगे महाप्राण। तो महाप्राण को यहाँ जो लिखा हुआ है इसी में हम निकाल लेंगे। देखेंगे प्रत्येक वर्ग का जो है ये जो बची हुई दूसरी लाइन है, ये जो दूसरी लाइन है और चौथी लाइन है, 2 लाइनें हैं आपकी। तो कोड इसका क्या हो गया, दूसरी और चौथी। वर्गीय व्यंजनों में दूसरी और चौथी लाइन, तो दूसरी और चौथी लाइन निकल गई तो इसमें से कितने निकल गए, 5 5 10 आपके निकल गए। और जो आपके जो ऊष्म व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन वह जो है महाप्राण होते हैं। ऊष्म व्यंजन महाप्राण होते हैं, यानी कि ऊष्म व्यंजनों को हम महाप्राण में जोड़ते हैं। तो 10 4 हो गए 14, 10 4 14 हो गए। तो ये जो है आपके महाप्राण हो गए। महाप्राण की बात करें इसकी परिभाषा की तो इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, इनके उच्चारण में प्राणवायु अधिक मात्रा में निकलती है। इनके उच्चारण में जो प्राणवायु होती है वो अधिक मात्रा में निकलती है, यानी कि महाप्राण व्यंजनों के उच्चारण में जो प्राणवायु होती है वो अधिक मात्रा में निकलती है। जो अल्प प्राण होते हैं उनके उच्चारण में जो प्राणवायु होती है वह कम मात्रा में निकलती है। अघोष की बात करें तो अघोष व्यंजनों का उच्चारण जो है वह कंपन रहित होता है, और जो आपके सघोष व्यंजन है उनका उच्चारण जो है कंपन सहित होता है, यानी कि उनके उच्चारण में कंपन उत्पन्न होता है। अब यहीं पर जो है अगर हम जोड़ देते हैं, यहाँ पर एक जगह ट्रिक बना करके देख लेते हैं। अघोष सघोष, अघोष सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण,
अल्प प्राण महाप्राण। तो अघोष आपके 13 हैं और आपके जो महाप्राण हैं वो 14 हैं, एक इसमें बढ़ गया। अल्प प्राण आपके 30 हैं और सघोष आपके 31 हैं। इसमें आपका जो है अंतस्थ व्यंजन इसके अलावा स्वर जुड़े होते हैं अल्प प्राण में, और सघोष में भी क्रॉस करेंगे ठीक इसके क्रॉस में, तो इसमें आपके जो है स्वर और अंतस्थ व्यंजन जुड़े होते हैं। इसमें जो है ऊष्म व्यंजन के आपको जो तीनों श होते हैं वे आपके जुड़े होते हैं, तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत श। और इसमें जो है ऊष्म व्यंजन की पूरी रो जो है जुड़ी होती है। इस तरह से दोनों लाइनों की यानी कि दूसरा और चौथी लाइन मिला के 10 और 4 आपके जो है उसमें व्यंजन जुड़ करके महाप्राण आपके 14 होते हैं। तो आप ऐसे भी क्रॉस कर सकते हैं, 13 से संख्या बढ़ी 1, 14 आपके महाप्राण हो गए। अल्प प्राण में 30 हैं आपके, एक संख्या बढ़ी ये आपके 31 हो गए, या फिर आपने 13 अघोष है इनको पलट दिया तो ये आपके 31 हो गए। इस तरह से इनकी संख्याओं को आप याद रख सकते हैं। देखेंगे जो कंठ वर्ण हैं इनका जो है सूत्र कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, इसमें आपका जो है क वर्ग आएगा और आ स्वर जो है आ जाएगा, ह आएगा, और विसर्ग जैसे आपका प्रातः हुआ, प्रायः हुआ, इसमें जो आपका जो विसर्ग वर्ण होता है वह जो है इसी में आएगा कंठ वर्णों में। बात करें तालव्य वर्ग की, तो तालव्य वर्ग में जो है प्रत्येक वर्ग का च वर्ग आ जाता है। इसके अलावा आपका अंतस्थ व्यंजन में य और ऊष्म व्यंजन में तालव्य श भी जो है इसी के अंतर्गत आता है। इसका जो सूत्र है वह आपसे परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, इचु या शानाम तालु। आगे हम देखेंगे अगले पेज पे मूर्धन्य वर्णों को देखेंगे। इनका सूत्र है मूर्धन्य वर्णों का ऋटुर षाणाम मूर्धा। ये जो है प्रत्येक वर्ग का जो ट वर्ग होता है इसके अंतर्गत आता है, यानी कि री भी आता है, ऋषि वाला री, र भी आता है इसी के अंतर्गत मूर्धन्य वर्णों के, और जो आपका मूर्धन्य श भी है वो भी आपके इसी के अंतर्गत आता है। आगे हम देखेंगे अगले पेज पर दंतय वर्ण। दंतय वर्ण में आपका जो है सूत्र है ली तुलसा नाम लरी तुलसा नाम दंता, यानी कि ये जो ली प्रयोग किया जाता है संस्कृत में अधिकतर इसका प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक वर्ग का जो त वर्ग होता है, इसके अलावा आपका जो दंत श और ल है यह जो है दंतय वर्ण के अंतर्गत आते हैं, दंतव्य जिनको बोला जाता है। ओष्ठ्य वर्णों में आपका जो है सूत्र है उपपद्या नाम ओष्ठो हो। इसमें जो है आपका प्रत्येक वर्ग का प वर्ग आएगा, यानी कि प वर्ग के जो प्रत्येक वर्ण हैं वे आएंगे, और स्वर की बात करें तो उसमें आपके ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ इसके अंतर्गत आएंगे। दंतोष्ठ्य की बात करें तो इनका जो सूत्र है वाकारस्य दंतोष्ठम, अर्थात जो व होता है यह जो है दंतोष्ठ्य के अंतर्गत आएगा। काकल्य वर्ण ये देखेंगे ह से बार बार आपके यह जो ह है आपसे बार बार पूछा जाता है। इसको जो है इसके सारे नाम हैं, काकल्य वर्ण कह लीजिए, घोष कह लीजिए, ऊष्म संघर्षी कह लीजिए, स्पर्श रहित कह लीजिए, इसको जो है स्पर्श रहित स्वर यंत्रामुखी कह लीजिए। स्वर यंत्रामुखी यानी कि जो स्वर यंत्रामुखी के नाम से भी ह को पूछा जाता है। आगे हम देखेंगे नासिक्य वर्ण, जो प्रत्येक वर्ग का जो 5वां वर्ण होता है वह इसके अमंगड़ा नाम नासिका। ये जो है इसका सूत्र है प्रत्येक वर्ग का जो 5वां वर्ण होता है आपका, जैसे इया हो गया, अंगा हो गया, आपका ड हो गया, न हो गया और म, ये जो है आपके नासिक्य वर्ण हैं। आगे हम देखेंगे कंठ तालव्य वर्ण का जो सूत्र होता है ये दय तो कंठ तालु, अर्थात ए जो होता है अ कंठ
और ई तालु। तो कंठ तालु ई स्वर से मिलकर के ए बनता है, इसलिए इनको हम कंठ तालु कहते हैं और इनका नाम जो है कंठ तालव्य वर्ण है। कंठोष्ठ देखेंगे अ और उ से मिलकर के उ और औ बने हैं, इसलिए इनको कंठोष्ठ कहते हैं और इनका सूत्र है उदयतो कंठोष्टम। आगे हम देखेंगे आगत ध्वनियाँ। आगत स्वर में आपका जो है आ आता है। आगत व्यंजन की बात करें तो ये जो आपका नुक्ता लगा होता है, जो नुक्ता लगे हुए जो वर्ण होते हैं वे आपके जो है इसके अंतर्गत आते हैं, आगत व्यंजन के अंतर्गत। ये विदेशी भाषाओं से आए हुए हैं। यहाँ पे देखेंगे आगत स्वर से बने हुए शब्द हैं, जैसे बॉल हुआ, गोल हुआ, फुटबॉल, कॉमन, डॉलर, कॉलर। आगत व्यंजन देखेंगे ये आपका एक आगत व्यंजन है। प्रत्येक जो वर्ड है क है, ख है, ग, फ, सब में जो है नुक्ता लगा हुआ है, इसलिए इनको आगत व्यंजन कहते हैं। अब प्रश्न देख लेंगे, कुछ प्रश्न सोल्व कर लेंगे। पहला प्रश्न है कौन वर्ड घोष नहीं है। इसमें देखेंगे कौन सा वर्ड जो है वह घोष नहीं है, यानी कि घोष हुआ या सघोष हुआ। घोष हुआ या जो सघोष हुआ वह सारे जो है एक ही नाम हुआ है। अघोष को सघोष और सघोष को घोष कहते हैं। तो देखेंगे ये आपका इसमें र है, ल है, त है और ड है। तो हमने देखा था कि अंतस्थ व्यंजन जो है, अंतस्थ व्यंजन य और ल दोनों आते हैं, तो ये जो है कट हो गया, ये दोनों तो होंगे नहीं। और आपका त जो है या आंसर हो जाएगा। किस शब्द में री वर्ण नहीं है। देखेंगे इसमें कौन सा शब्द है जिसमें री नहीं। तो कृष्णा में, कृपा में है, कृष्ण में भी है, दृष्टि में भी है, आज में नहीं है। काफ़ी आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न है ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं। ओ औ जो है किस प्रकार के हैं। तालव्य है, मूर्धन्य है, दंतोष्ठम है, कंठोष्ठम है। तो ये जो है आपके कंठोष्ठम वर्ण है। चौथा आंसर जो है सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा वर्ण स्वर नहीं है। काफ़ी आसान सवाल है, कौन सा स्वर नहीं है। तो आपका देखेंगे आपका पहला वर्ड है ड, य, ल। कौन सा स्वर है यहाँ पे पूछा जा रहा है, स्वर है, तो आपका ये काफ़ी आसान सवाल है, अ हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा वर्ण अघोष वर्ण है। कौन सा अघोष वर्ण है, तो इसमें आपको अघोष पहचानना है। ज पहला ही हो जाएगा, अघोष वर्ण पहला हो जाएगा। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। अनुस्वार किसे कहा जाता है। स्वर के बाद आने वाले नासिक के ध्वनियाँ, स्वतंत्र रूप से उच्चरित ध्वनियाँ, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ, व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियाँ। तो यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ। उसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से ओष्ठ्य ध्वनि कौन से है। ओष्ठ्य ध्वनि की बात करें तो ओष्ठ्य ध्वनि आपका जो है चौथा आंसर सही हो जाएगा, प। उसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से तालव्य वर्ण कौन सा है। तो तालव्य की बात करें तो आपका जो है झ, झ, च, छ, झ, ये जो है आपका पहली लाइन पहला वर्ण हो जाएगा। प्रत्येक वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण को क्या कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है। तो ये आपका अल्प प्राण कहलाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण वर्ग काल नहीं है। तो ट, द, ड, ढ। यहाँ पर जो है वर्ग का नहीं है बात हो, तो यहाँ पे बिंदी होगी, तो इसी हिसाब से जो है आपका चौथा आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण नहीं है। अल्प प्राण को नहीं है उसको पहचानना है। तो ट आपका अल्प प्राण है, प भी है, त भी है, ध जो है आपका अल्प प्राण नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें।